साथियों नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। साथियों 15 जुलाई 2024 का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए खास दिन रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये मान सकते हैं जो एक खबर छपी है, अमर उजाला एक न्यूज आर्टिकल छापते हैं, उसमें एक खबर छपी है तो सभी लोगों को वो जानना जरूरी है आखिरकार इस बैठक में क्या हुआ और कैसे निर्णय लिए गए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ओपीएस पुरानी पेंशन मुद्दे के पर रक्षा कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्रालय और जीसीएम की बैठक का बहिष्कार कर दिया। साथियों इसमें जो अहम रोल था वो कर्मचारियों का मेन रहा, जिसमें कि कर्मचारियों ने प्रारंभ से ही एनपीएस को खारिज कर दिया। यह संगठन एनपीएस को खत्म करना और सीसीएस पेंशन नियम वर्ष 1972 के तहत पेंशन की बहाली के लिए स्वतंत्र रूप से और जेसीएफ के फोरम के माध्यम से इसे लगातार संघर्ष करता रहा है। साथियों विषय था पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सोमवार दोपहर 3 बजे नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्री द्वारा गठित कमेटी ने पुरानी पेंशन पर बातचीत के लिए स्टाफ साइट नेशनल काउंसिल जेसीएम के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ के इस बैठक का बहिष्कार कर दिया गया। अध्यक्ष एसएन पाठक और महासचिव श्री शिव कुमार के मुताबिक कर्मचारियों को केवल गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए, उन्हें एनपीएस में कोई सुधार मंजूर नहीं है। साथियों आपने हाल ही के दिनों में कुछ चीज नोटिस की होगी कि आखिर सरकार एनपीएस में सुधार क्यों करना चाहती है। यह आपके मन में काफी बार सवाल उठा होगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उस सवाल का भी जवाब देने वाला हूँ। उन्हें एनपीएस में सुधार मंजूर नहीं है। केंद्र एवं और राज्य सरकार के 6 करोड़ से अधिक कर्मचारी एनपीएस को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना के तहत बहाल करने के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। मोदी 2.0 सरकार ने एनपीएस में सुधार की सिफारिशों के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। ये आप सभी जानते हैं। उच्च स्तरीय समिति का गठन जब हुआ तो कर्मचारी पक्ष ने राष्ट्रीय परिषद जेसीएम और वित्त मंत्रालय की समिति को ज्ञापन सौंपकर एनपीएस की किस तरह के सुधार की बात की खारिज कर दिया। कर्मचारी संघ ने नेताओं का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर इतना बहिष्कार हमने किया है कि हमें एनपीएस में सुधार नहीं, केवल एनपीएस में सुधार नहीं, एनपीएस को खत्म कीजिए और पुरानी पेंशन योजना ही बहाल कीजिए। साथियों वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि आगे चलकर वीडियो और दिलचस्प होने वाली है। ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के वरिष्ठ पदाधिकारी स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य अखिल भारतीय रक्षा तथा कर्मचारी संघ के महासचिव श्री शिव कुमार के मुताबिक 15 जुलाई को एनपीएस समिति ने जेसीएम सदस्यों को बैठक के लिए आमंत्रित किया था। इस बैठक का बहिष्कार कर दिया गया। इस निर्णय से स्टाफ साइट नेशनल काउंसिल जेसीएम के शिव गोपाल मिश्रा को अवगत करा दिया गया है। उन्होंने बता दिया कि एनपीएस मंजूर नहीं, सरकार को सीसीएस पेंशन नियम 1972 जो कि वर्ष 2021 है के तहत पर पेंशन बहाली करना चाहिए। वृद्धावस्था सुरक्षा का एकमात्र समाधान और रास्ता पुरानी पेंशन योजना ही है। साथियों प्रारंभ से ही एनपीएस को खारिज किया गया है। यह संगठन एनपीएस को खत्म करना और सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन की बहाली के लिए स्वतंत्र रूप से और जेसीएफ के फोरम के माध्यम से लगातार संघर्ष करता आ रहा है। ये नियमित संघर्ष का ही नतीजा है कि सरकार अब एनपीएस में कोई सुधार करने के लिए मजबूर हुई है। इन सुधारों में मृत्यु, यह सेवानिवृत्ति, ग्रेजुएटी, सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन और सरकार का योगदान बढ़ सकता है। इसमें आदि मांगे शामिल हैं। साथियों एक सभ्य और प्रतिष्ठित पेंशन सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कर रहे ये सभी बातें केवल पुरानी पेंशन योजना में ही संभव है। सरकारी कर्मचारियों ने गत वर्ष रामलीला मैदान में एकत्र होकर यह संकल्प लिया था कि एनपीएस वापस होने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। ये कर्मचारियों के लिए संघर्ष का ही परिणाम था कि मोदी 2.0 सरकार ने एनपीएस के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। यानी कि आप ये समझ चुके होंगे कि कर्मचारी संघर्ष का ही नतीजा है, जो कि आज सरकार इस चीज को लेकर मजबूर है कि पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों को किस प्रकार से प्रभावित कर सकती है। यानी कि एनपीएस में जो सुधार के लिए कमेटी गठित की गई वो कर्मचारियों के संघर्ष का ही नतीजा है, जो आज सरकार इस बारे में सोच रही है। साथियों एनपीएस को वापस लेना और सीसीएफ पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन की बहाली की मांग को लेकर उस वक्त समिति को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद ही समिति की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया गया।
समिति के अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपनी संदर्भ शर्तों से आगे नहीं जा सकते। जेसीएम के अन्य सदस्यों ने भी बैठक का बहिष्कार का अनुरोध किया। जेसीएम के सदस्यों से कहा गया कि रक्षा नागरिक कर्मचारी का एक बड़ा संगठन है। यह संगठन केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों से सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए अपने अथक संघर्ष को आगे बढ़ाने की अपील करता है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि पुरानी पेंशन योजना का जो किस्सा कर्मचारियों ने उठाया है, या फिर जो आप मान लीजिए कि ये जो बैठक थी उसका बहिष्कार किया गया, यानी इसमें कुछ, इस बैठक में कुछ ऐसा मेन पॉइंट जरूर रहा होगा जिससे कि कर्मचारियों को ये मंजूर नहीं हुआ कि हमारी जो पेंशन योजना है वो हमें किस प्रकार मिलनी चाहिए। साथियों, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि हम जो है ये बात सोचते हैं कि हम सरकार इस समय पर एनपीएस में सुधार क्यों करना चाहती है। आपने सोचा होगा, काफ़ी बार सोचा होगा, काफ़ी सारे ऐसे सवाल भी आपके मन में निकल कर आए होंगे जिससे कि आप ये सोचते होंगे कि वाकई सरकार जो है एनपीएस में सुधार करना भी चाहती है या नहीं करना चाहती। हालांकि जितनी भी रिपोर्टें अभी तक हमारे सामने निकल कर आई है, चाहे वो एनडीटीवी लिखता हो, चाहे वो आज तक लिखता हो, या फिर अमर उजाला लिखता हो, या दैनिक जागरण लिखता हो, जितने भी न्यूज़ आर्टिकल लिखते हैं, स्टाफ साइड भी लिखते हैं, काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि इस चीज़ के बारे में जानकारी जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ अच्छे भी हैं, कुछ उनकी बुराई भी लिखते हैं, यानी कि कुछ लोग एनपीएस को अच्छा भी बताते हैं, कुछ लोग एनपीएस को बुरा बताते हैं। लेकिन एनपीएस को मान लीजिए कि अगर एनपीएस पर सरकार दबाव दे रही है तो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर, मेरे मत से सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर जो प्राइवेटाइजेशन के तरफ बढ़े हुए लोग हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जुड़े हुए लोग हैं, उनको एनपीएस का फायदा दे सकती है सरकार। तो उस योजना से जब 2009 में वो लागू किया गया तो उससे कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी थे, उससे उसको अलग कर देना था। यानी कि जब आपने पेंशन योजना शुरू की एनपीएस, तो उस समय पर जो सरकारी कर्मचारी को मिलती थी। जब उसके बाद 2009 में शुरू की तो उसके बाद सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना देनी चाहिए थी और एनपीएस जो प्राइवेट कर्मचारियों के लिए रखी जानी चाहिए थी। इस तरीके का अगर कार्य होता तो ना ही इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन होता, क्योंकि आपने हाल ही में देखा होगा कि जितनी भी वैकेंसियां अभी हाल ही में खाली हुई हैं उनमें तकरीबन 40,000 के आसपास पद ऐसे हैं जो कि खाली पड़े हैं, जो कि सरकार भर नहीं रही। उसका कारण क्या है? जो सरकारी कर्मचारी इस समय पर काम कर रहे हैं या जो ऑफिस वर्क कर रहे हैं या फील्ड में काम कर रहे हैं, तो उन पर उन सभी कर्मचारियों पर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। क्योंकि आप ये मानकर चलिए, अगर हम किसी ऑफिस की बात करते हैं, कोई सरकारी ऑफिस हुआ, तो उसमें जो जनसंख्या की बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 स्टाफ होगा, या कोई बड़ा एक दफ्तर हुआ तो उसमें लगभग मान सकते हैं 300 के आसपास, 200-300 के आसपास व्यक्ति काम करते होंगे। लेकिन उनको जो काम या कार्यभार दिया गया है, सुबह सुबह इतनी ऊंची ऊंची फाइलें दे दी जाती हैं, तो उसका भी कुछ सरकार को करना चाहिए। तो उनकी जो वैकेंसियां जो खाली पड़ी हैं, आखिरकार उन्हें सरकार क्यों नहीं भर रही? ऐसे काफ़ी सारे सवाल हैं, काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो वीडियो में आप कमेंट्स करते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। काफ़ी बार हम ये देखते हैं और ये सोचते हैं कि जो कर्मचारी वर्ग है या जो पेंशन धारक है वो वाकई ही इस पीड़ा से गुजर रहा है। चलिए साथियों, नमस्कार, मिलते रहेंगे हर सुबह आपसे ऐसे ही नॉलेजफुल मुद्दे के साथ। बस आप अपना प्यार और सम्मान इस चैनल के लिए बनाए रखना। आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी नॉलेजबल जो वीडियो है, यानी कि जो हमारी आवाज़ है, वो देश में जगह जगह तक पहुँच सके। चलिए साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।